बड़ी खबर सामने आ रही है। एआईएमआईएम के उम्मीदवार जीते हैं। अख्तरुल ईमान ने जीत हासिल कर ली है। 34,554 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। यहाँ पर इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। एआईएमआईएम ने जीत हासिल कर ली है, तो अब जीत के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी नतीजे अब आने शुरू हो चुके हैं। अख्तरुल ईमान का नाम इसमें सामने आ रहा है। एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने शानदार जीत हासिल कर ली है। बिल्कुल जायरा, अब जो रुझान थे वो नतीजों में तब्दील होना शुरू हो गए हैं और ये बड़ी जीत है एमआईएम की। अख्तरुल ईमान बड़ा नाम एमआईएम का हमेशा से रहे हैं और उन्होंने यहाँ अपनी जीत दर्ज करवाई है। 34,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने अपनी जीत यहाँ पर दर्ज करवाई है। ज़हरा, आपको याद होगा जब भी बात हुई है बिहार और एमआईएम की, तो अख्तरुल ईमान का नाम सबसे ज्यादा सामने आया और अब उन्होंने बिलाखिर अपनी जीत यहाँ दर्ज करवा दी। बिल्कुल, और देखिए 5 सीटों पर लगातार बढ़त बनी हुई थी, उसमें से एक में जीत हासिल कर ली है वैसी की पार्टी ने, और कहा जा सकता है कि इस बार एआईएमआईएम एक अहम रोल यहाँ पर अदा कर सकती है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। हालांकि इंडिया इत्तेहाद के साथ जाने की उन्होंने कोशिश करी, लेकिन उन्होंने नहीं रिस्पांस दिया। मगर अब जैसे कि तस्वीर सामने आ रही है, जो मुजाहिरा एआईएमआईएम ने किया है वो काबिले तारीफ यहाँ पर दिख रहा है और 5 सीटों पर बढ़त बना रखी थी, एक पर अब जीत हासिल कर ली है यहाँ। शिवाजी सरकार जी, आपको क्या लग रहा है कि एआईएमआईएम को अपने साथ ना लेकर इंडिया इत्तेहाद ने गलती की?